आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत हॉट टॉपिक या तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर आया हूं। मेरा उम्मीद है कि ये एपिसोड के द्वारा बहुत लोगों को छुटकारा मिलेगा। छुटकारा किससे, कहां से? ये डर का गुलामी बनने से। या तो अगर किसी के लिए ये पहली बार है तो ऐसा गुलामी में ना फंसने के लिए मेरा उम्मीद है कि ये वचन आपको मदद जरूर करेगा। वीडियो का अंत तक बना रहिएगा और ऐसे लोगों को भी शेयर करें जिनको इन बातों को जानना जरूरी होगा। ये 7 जनरेशन या तो 7 पीढ़ी का पाप जो हम लोग कहते हैं, ये कहां से आया है, कहां से उत्पन्न हुआ है, किसने बनाया, किसने शुरू किया, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये बाइबलिकल नहीं है, क्योंकि ये लोग ये वचन को लेकर या तो ये शिक्षा को लेकर वचन में बिल्कुल जो नहीं है। जब आप बीमार होते हो, परिवार में समस्या आते हैं या व्यक्तिगत जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाते हैं, ऐसा समय में आपको प्रार्थना की जरूरत होता है। और हो सकता है कि आप किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, किसी बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, या तो आपका बच्चों को लेकर पढ़ाई, एजुकेशन या एग्जाम को लेकर भी जब भी आप किसी जरूरत के हिसाब से प्रार्थना का मांग करते हो तो आपका समस्या का फायदा उठाकर ये लोग भविष्यवाणी की तरह विजन देखा जैसा ऐसा ऐलान करता है कि आप पर 7 जनरेशन का पाप छाया हुआ है, या तो आपका परिवार में 7 जनरेशन का पाप है, इसलिए आपको यह समस्या हुआ, इसलिए वो हुआ, इसलिए ऐसा हुआ बोलकर आपको सुनने के बाद ना आप डर जाते हो। लेकिन क्या यह बाइबलिकल है? बिल्कुल नहीं। तो ये शिक्षा को लेकर क्या पता बहुत लोगों को पैसा का लाभ मिला होगा, बहुत लोगों आपको गुलाम बना रहा होगा, या तो ये डर की वजह से हो सकता है कि आपको किसी ने आपको काबू कर लिया होगा। नहीं जानता मकसद क्या है, लेकिन इतना पता है कि अंतिम दिन में यीशु मसीह का वचन के खिलाफ शिक्षा बहुत उत्पन्न होंगे और वो शिक्षा दुनिया में ऐसा फैलेगा कि बहुत लोग विश्वास से पीछे हट जाएंगे, है ना। कलीसिया में ऐसा होता है कि एक क्रिश्चियन होने के बाद हम अपने आप को धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में और मैच्योर होने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान ना बहुत कुछ ऐसा शिक्षा है जो हमें सिखाया जाता है बिल्कुल बाइबलिकल ही ना हो। और आज मैं ये वचन के द्वारा साबित करूंगा कि 7 जनरेशन सिन, 7 जनरेशन पाप बिल्कुल बाइबल का शिक्षा का बाहर है, इंसानों का बनाया हुआ रीति है या इंसानों का बनाया हुआ ये गलत शिक्षा है जो हमें विश्वास से दूर ले जाने के लिए या तो हमें डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान ना देने के लिए वचन को जान लीजिए और वचन से हम प्रूफ करेंगे। पहला वचन है निर्गमन का 20 अध्याय 5 और 6 में। निर्गमन का 20 अध्याय 5 और 6 में यहोवा इस्राएल को यह बताते हैं कि तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई खुदा जीवित परमेश्वर नहीं है। फिर यहोवा बताता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। फिर कहता है कि और जो मुझसे बैर रखते हैं, याद रखिएगा, जिसने मुझसे बैर रखते हैं, खिलाफ करता है, अगेंस्ट करता है, रिबेल करता है, या परमेश्वर का वचन को विश्वास ना करता है, भरोसा नहीं करता है, पालन नहीं करता या स्मरण नहीं करता है, उसको क्या?
उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का धन दिया करता हूं। परमेश्वर जरूर यहां कहता है कि यदि आज का इस पीढ़ी, मतलब उस वक्त का पीढ़ी जिनको परमेश्वर ने आदेश दिया था, आज्ञाओं को दिया था, कि ये आज्ञा इस वक्त का पीढ़ी के लिए है कि यदि तुम एक पिता होकर मेरे आज्ञाओं को नहीं पालन करोगे तो वो तुम्हारा बेटे पर असर पड़ेगा और आने वाला पीढ़ी पर भी या तो पोतों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए तुमको वचन को मानना जरूरी है, आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है, नहीं तो मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि तुम पर मतलब ये पिता, एक पिता होकर तुम पर जो मेरा क्रोध है ना, मैं तुम्हारा आने वाला पीढ़ी पर भी दंड दे सकता हूं, ये कहना चाहता था प्रभु। ये नहीं कह रहा है कि तुमने गलत किया है तो आने वाला पीढ़ी को भी मैं दंड दूंगा, ये नहीं बोला। ये बोला कि अगर तुम गलत किया, मेरे अलावा किसी बनाए हुआ वस्तुओं को तुम स्मार पूजा करते हो और उनको सेवा करते हो, तो ये शिक्षा, ये तरीका जो तेरा है ना, वो तुम्हारा संतान सीखेगा, फिर तेरे संतान से, पुत्र से, तेरे बेटे से तुम्हारा पोता भी सीखेगा। इसी तरह ना ये गलत शिक्षा जो है, परमेश्वर का जो खिलाफ कार्य जो है, ये तुम्हारा पोतों तक फैल जाएंगे तो ना सिर्फ और सिर्फ तुम पर नहीं, तेरे पोतों तक को भी मैं धन दूंगा, ये प्रभु कहना चाहता था। सिर्फ ये वचन को लेकर हम शिक्षा नहीं बना सकते, दूसरा वचन को भी देखना जरूरी है कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। उसके लिए हम बाइबल वचन में जाएंगे। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 24 वर्स 16, ड्यूटरोनोमी का 24:16 में लिखा है, बेटे के कारण पिता ना मार डाला जाए, ध्यान से सुनेगा, और ना पिता के कारण बेटे मार डाला जाए, ना पिता के कारण बेटे ना मारा जाए। फिर लिखता है, जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। जिसने पाप किया है उसी को ही उस पाप के कारण मार डाला जाए, लेकिन बेटा का गलती की वजह से पिता को ना मारा जाएगा, ना तो पिता का गलती की वजह से बेटा को मारा जाएगा। तो फिर और एक वचन पढ़ते हैं, इज़ेकियल भविष्यद्वक्ता का किताब 18 अध्याय 19-20 में, तो भी तुम लोग कहते हो क्या कहते हैं, क्या बेटा पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? पिता का अधर्म कार्य का बोझ क्या बेटा को उठाना पड़ेगा? फिर आगे चल के ये बताते, जब बेटा ने न्याय और धर्म के काम किया हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। तुम लोग पूछते हो कि पिता का अधर्म का बोझ या काम क्या बेटा पर उतरा जाएगा? क्या बेटा पर उसको रिवेंज लिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर बेटा मेरा वचनों को मानते हैं, मेरा आज्ञाओं पर चलेगा, तो वो बचेगा, प्रभु कहता है। फिर नीचे में ये लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, ना तो बेटा पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता बेटा का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही
दुष्टता का फल मिलेगा। क्लियर है ना, स्पष्ट है ना। जिन्होंने गलत किया है वो प्राणी पर ही रिवेंज किया जाएगा, उसको दान दिया जाएगा, ना कि बेटा के लिए पिता, ना पिता का बेटा पर। जरूरी नहीं है कि हमारा फोरफादर अनविश्वासी थे और उन अनविश्वासी का फल आज विश्वासी बेटा पर या पोतों पर प्रभु धन देगा, ये जरूरी नहीं है। बाइबल बिल्कुल ये नहीं कहते। इसलिए एजेकियल में जो हमने पढ़ा है 18, 19, 20 में, और ड्यूटरमी का 24 और 16 में जो हमने पढ़ा है, वह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जो प्राणी पाप करेगा, चाहे वो बेटा हो या चाहे वो पिता, चाहे वो पोता, हर एक प्राणी अपना अपना अधर्म का काम का फल मिलेगा। यदि कोई धर्म काम करते हैं, धार्मिक वाला विश्वास पे चलते हैं, प्रभु का आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो फल मिलेगा। तो बेटा का धर्म, धार्मिक काम का फल पिता को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जरूर अगर बेटा ने गलत किया हो और उसको अपने पोतों पर, उनके पोतों पर भी शिक्षा फैला दिया जाए, तो उनका पिताजी का गलती की वजह से सारा के सारा आने वाला पीढ़ी तक भी पाप का कैटेगरी में आके उनको दंड दिया जा सकता है। ये हमारा बाइबल हमें बताना चाहता है। हमें ना इन बातों को समझने के लिए बाइबल के द्वारा पाप या तो सिन को जानना जरूरी होगा। 7 जनरेशन सिन या तो बाइबलिकल का सिन, इनका फर्क को जानना जरूरी होगा कि बाइबल किन किन को पाप कहते हैं। हर पाप को तो मैं गिन के यहां नहीं बोल सकता, लेकिन बाइबल को देख के हम पता लगा सकता है। रोमियो का 3 अध्याय 23 में लिखा यह है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है या दूर है, खो बैठे हैं। सभी ने पाप किया है। तो हमारा बुजुर्गों ने भी पाप किया, आज हमने भी पाप किया, आने वाला पीढ़ी भी पाप होगा। बाइबल की नजरों में हर प्राणी पापी है, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो और आजकल का जमाना क्यों ना हो, सभी ने पाप किया है। तो बाइबल का हिसाब से हर प्राणी जो है पापी है। क्यों, कैसे पाप किया? हमारा सिर्फ और सिर्फ 4th, 5th, 6th जनरेशन का गलती की वजह से आज हमें पाप ठहराया गया है क्या? बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। बाइबल का ये मानना है, रोमियो का 5 अध्याय 12 में फिर लिखता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आए, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए, इसलिए कि सबने पाप किया। आप और मैंने क्या पाप किया? हमारा बुजुर्गों ने क्या पाप किया? बाइबल तो यह कहता है कि हर किसी ने पाप किया, हर मनुष्य पाप है, पापी है। कैसे? क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, संसार में एक आदमी की वजह से पाप आया। वो कौन है? आदम या हदम। हदम का गलती की वजह से, वचन को ना मानने की वजह से, परमेश्वर का आज्ञा का खिलाफ जाने की वजह से उसे पाप ठहराया गया और एडेन गार्डन से उसको हटाया गया। तब से लेकर जितना भी लोग आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ इंसान सब पापी है। तो आप कैसे मान के चल सकता है कि आजकल का ये पाप जो है 4 फादर की वजह से, या तो 3rd जनरेशन के लोग की वजह से, या तो 7th जनरेशन के लोग की वजह से? हमको कैसा पता चले कि 7th जनरेशन लोग ने क्या पाप किया था? हम उतना तक ज्ञान भी नहीं।
लेकिन बाइबल के द्वारा पाप वो होता है जो भी मां का गर्भ से, एक महिला के द्वारा, एक औरत के द्वारा जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य जो है पापी है। जन्म का पहले से बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि मां का पेट का अंदर से हम पापी ही उत्पन्न हुआ है। तो आपका पाप के लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे? थर्ड जनरेशन को, फोर्थ जनरेशन को? नहीं, हमारा पाप के कारण आदम है। आदम का गलती की वजह से एक व्यक्ति के द्वारा जगत में पाप आया और वो पाप आजकल पाप ना करने वाले लोग पर भी वो पाप का दंड फैल चुका है और इसलिए हर एक इंसान जो है पापी ठहराया गया है। ये बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए ना 7th जनरेशन बिल्कुल बाइबल में नहीं है। इसलिए ना दोस्तों, इन तमाम शिक्षाओं को आप विश्वास मत कीजिए। आप उनका कहने से आप पापी नहीं है, या उनका कहने से हम पापी नहीं ठहराया जाएगा। या तो हमारा फोर फादर के द्वारा या तो 7th जनरेशन का फादर के द्वारा पापी नहीं ठहराए गए हैं। हम पापी ठहराए गए हैं एक व्यक्ति के द्वारा, वो आदम और एवा के द्वारा। इसलिए उस पाप को बाइबल कहता है नेचुरल सिन, और वो नेचुरल सिन हर व्यक्ति में फैल चुका है। इसलिए रोमियो का 3 और 23 में लिखा है कि हर व्यक्ति को परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और आदम के द्वारा हम सभी ने पाप किया है। ये बाइबल हमें पाप के बारे में सिखाता है और पाप को लेकर भी बहुत शिक्षा है। आज मैं उसको कवर नहीं करूंगा, इसलिए दोस्तों इन तमाम शिक्षाओं पर ध्यान मत दीजिए। बाइबल को मानिए और बाइबल पर चलना सीखिए और ऐसा शिक्षा लाने वालों को सामना करिए, और ऐसा लोग जो इन शिक्षाओं को मानकर गुलाम बन चुके हैं उनको भी हिम्मत से जाकर समझाइए कि ये शिक्षा बाइबलिकल नहीं है। इसलिए ये बात जो 7th जनरेशन का संदेश जो हमारा बीच में, सोसाइटी में, परिवारों में जो आता है ना, ये बिल्कुल और बिल्कुल बाइबल का खिलाफ है, बाइबल का वचन में नहीं है। मत मानिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।